इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदय हदय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिल इबाद व अह्यैना बिही बलदतन मैता कज़्ज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन ला तजूज़ु फ़िल अज़ाही फ़क़ाल अल औराउ बय्यिनुन अवरुहा वल मरीज़तु बय्यिनुन मरदुहा वल अर्जाउ बय्यिनुन ग़लउहा वल कसीरुल्लती ला तुनक़ी रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व सह्हहुल अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। मुहतरम हाज़रीन, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई
बुजुर्गी व बरतरी हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जो हम सब का माबूद व मस्जूद और रब है। बादहु सलातो सलाम तमाम अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल व अस्हाब पर। आज के इस खुतबे जुमा के लिए जो उन्वान मुंतखब किया गया है वह है क़ुरबानी की हकीकत और मसाइल। मसाइल में भी हम सिर्फ जानवर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, तो इसमें दो पॉइंट हैं। एक है क़ुरबानी की हकीकत। देखिए, लफ्ज़ क़ुरबानी क़ुरबान से बना है। क़ुरबान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना होते हैं किसी चीज़ के करीब होना। इस अमल को अंजाम देकर एक बंदा अपने रब से करीब होता है, इसलिए इसे क़ुरबानी कहा जाता है। क़ुरबानी का इतलाक़ उमूमी तौर पर हर उस चीज़ पर होता है जिसको एक बंदा अपने रब के हुजूर, अपने रब के सामने पेश करे, चाहे वो जानवर हो, चाहे माल हो, नजरो नियाज हो या किसी और शक्ल में हो, सबको क़ुरबानी कहते हैं, क्योंकि उसके ज़रिए बंदा रब से क़ुर्बत हासिल करना चाहता है। और शरीयत में इस क़ुरबानी को, जो ईद उल अज़हा से ताल्लुक़ रखती है, शरीयत में इस क़ुरबानी को कहते हैं जो मखसूस उम्र के जानवर को मखसूस शर्तों के साथ मखसूस अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ुर्बत हासिल करने के लिए, उसकी नज़दीकी हासिल करने के लिए बंदा पेश करे, उसे क़ुरबानी कहा जाता है। क़ुरबानी की इब्तिदाए आफरीनिश से है। जब से इस दुनिया में इंसानों का वजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बसाया तब से है। और सबसे पहली क़ुरबानी आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने पेश की, हाबिल और काबिल ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल माइदा में इसका जिक्र किया, वतलु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़। नबी को मुखातब करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आप उन पर, मुराद यहूदी है, कि यहूद पर तिलावत कर दीजिए, बयान कर दीजिए नबअ बनी आदम, आदम के दोनों बेटों की खबर, वाक़े को। इज़ क़र्रबा बिल हक़, हक़ के साथ, सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, कि जब दोनों ने कुर्बानी पेश की। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अपनी तफसीर में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत नक़ल करते हैं कि हाबिल और काबिल ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कुर्बानी पेश की। चुनांचे हाबिल ने मेढे को पेश किया और काबिल ने गल्ला पेश किया, अनाज वगैरह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फतुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, उन दोनों में से एक की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया और दूसरे को कबूल नहीं किया। उस जमाने में उम्मत मोहम्मदिया से पहले, शरीयत इस्लामिया से पहले, कुर्बानी की कबूलियत का तरीका यह होता था कि आसमान से आग आती थी और जो कबूल करना होता उसको जलाकर राख कर देती थी और जिसको कबूल ना करना होता उसको छोड़ देती। चुनांचे हाबिल की कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आग आई और उसने जला दी, यानी उसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई। और काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई। काबिल ने मारे हसद के कहा लअक़्तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई अमल कुर्बानी तक़वा वालों से कबूल करता है। इसमें एक बड़ा लतीफ़ नुक्ता है कि आदमी कुर्बानी करे तो तकवा के साथ, बगैर तकवा के कुर्बानी करेगा तो वो कबूल ना होगी। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। चुनांचे ये इंसानी तारीख की पहली कुर्बानी थी जो आदम के दो बेटे हाबिल और काबिल ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश की। हाबिल की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल किया और काबिल की कुर्बानी को रद्द कर दिया आगे के जरिए। हमारे ज़माने में शरीयत मोहम्मदिया के अंदर कुर्बानी कबूल करने के तरीक़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तब्दील कर दिया। उस ज़माने में आग आती थी, जलाती थी, यानी कुर्बानी कबूल कर ली गई। हमारे ज़माने में अगर जानवर को बतौर कुर्बानी पेश किया जाता है तो ज़ब्ह करने का हुक्म है, और ज़ब्ह करने के बाद फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिन्हा व अतिमुल क़ानिअ वल मुअतर का हुक्म है कि जब ज़ब्ह कर लो
जमीन पर जो है गिर जाए जानवर, जो है यानी ज़ब्ह कर दिया जाए उसको, तो कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन फकुलू मिनहा, उसमें से खाओ। पहले खाने की इजाजत नहीं थी, आसमान से आग आती जला देती। अब शरीयत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसानी फराहम की कि आप खा सकते हैं। वो अतइमुल कानि, और वो साइल जो मांगता नहीं है उसको दो, खिलाओ, और जो मांगता है उसको भी देने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। कुर्बानी ये कदीम इबादत है, कोई नई नहीं है कि शरीयत मोहम्मदिया के अंदर है या किसी और में। कुर्बानी कदीम इबादत है, तमाम उम्मतों में ये कुर्बानी राइज रही है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर तफसील के इजमाली तौर पर जिक्र किया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, क्या हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का दस्तूर निज़ाम मुकर्रर किया, बनाया हर उम्मत के लिए। यानी आसमानी जितने मज़ाहिब हैं, हर मजहब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी के निज़ाम को रखा था। तौर तरीका अंदाज मुख्तलिफ थे, जैसा अभी बयान किया कि कबूलियत का पहले दूसरा तरीका था, हमारे शरीयत के अंदर कबूलियत का दूसरा तरीका हुआ। तो ये सारे तरीके चीज़ें मुख्तलिफ थी, लेकिन कुर्बानी हर एक में थी। चुनांचे तफसील में जब आप जाकर देखेंगे तो यहूद के पास भी है, नसरानी के पास भी है, और हमारे हिंदुस्तान में देखे हिंदू मत के पास भी है। दीगर मज़ाहिब के अंदर भी आपको कुर्बानी मिल जाएगी, किसी ना किसी शक्ल में हर मजहब के अंदर कुर्बानी पाई जाती है। हत्ता कि आप कुरान मजीद पर गौर करें तो आप देखेंगे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कि मुशरिकीन मक्का भी कुर्बानियां किया करते थे। चुनांचे वो अपने बुतों के नाम पर भी कुर्बानी करते थे और अल्लाह के नाम पर भी कुर्बानी करते थे। जब बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे तो उस जानवर के गोश्त को बुतों के सामने रख देते थे और खून को बुतों पर लगा देते थे। लेकिन जब अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करते थे तो उस जानवर के गोश्त को तो खुद खाते थे और खून को खाने काबा की दीवारों पर पोत दिया करते थे, और ये समझते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंच गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तरदीद की, रद्द किया इस अमल का लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये जो तुम हरकतें कर रहे हो गोश्त और खून के साथ, इसका कोई फायदा नहीं। न अल्लाह के पास गोश्त पहुंचता है और ना ही उसका खून पहुंचता है, वो तुम्हारा तकवा पहुंचता है असल में। तो ये जो हरकतें कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको रद्द किया कि ये दुरुस्त नहीं है। ना तो तुम जानवर गोश्त को पेश करो तो कबूल होगा और ना ही खून को पेश करो तो कबूल होगा, दोनों तरीका गलत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन मक्का की इस अमल की तरदीद की। यहां पर यह बात भी याद रखें कि इस्लाम में कुर्बानी का तसव्वुर बड़ा ही पाकीज़ा है, बड़ा ही नेक और मुहतम बिशान अमल गर्दाना गया है कुर्बानी को। तो ये एक निहायत पाकीज़ा अमल है, आला अखलाक का हामिल अमल है, हमदर्दी और ताउन वाला अमल है, जज्बे इसारो कुर्बानी वाला अमल है। इसमें होता है क्या, आदमी अपने ऊपर दूसरे को फौकियत देता है। आप देखें कुरान मजीद में अल्लाह का फरमान, यही तो कुर्बानी है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि खुद को सख्त जरूरत है, आदमी खुद मुहताज है लेकिन अपने आप पर दूसरों को तरजीह दे रहा है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आते हैं, अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों के पास दौड़ाते कि जाओ देखो किसके पास खाने के लिए कुछ है। हर जगह से जवाब आता है कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में पूछते हैं कि मन युज़ीफ़ु ज़ैफ़ रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा। एक सहाबे रसूल खड़े होते हैं और उनको अपने साथ घर ले जाते हैं। घर पहुंचते हैं, बीवी से पूछते हैं घर में क्या है। बीवी बतलाती है कि घर में कुछ नहीं है सिवाय बच्चों की खुराक, कि जो बच्चे उनके खाने के लिए कुछ है, हमारे खाने के लिए भी नहीं है। शोहर कहते हैं कि बच्चों को रोता बिलखता सुला दो और जो खाना हो वो मेहमान के सामने पेश कर दो। हाँ, एक काम करना कि जब खाना पेश करने का वक्त हो तो बत्ती गुल कर देना। मैं भी मेहमान के साथ जो है हाथ चलाता रहूंगा ताकि मेहमान को एहसास हो, वो महसूस करे कि मेजबान भी साथ साथ खा रहा है। ये तरीका उन्होंने अपनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात का खाना था, सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, गर्चे खुद उसके ज्यादा जरूरतमंद है, खुद ज्यादा मोहताज है। अपनी खुराक नहीं थी, बच्चों की खुराक थी, लेकिन उनको रोता बिलखता सुला दिए और मेहमान रसूल को खिला दिए।
ऐसे कितने वाकयात हैं। जंगे ग़ज़वे मूता के मौके पर आप देखिए, प्यास की आवाज, पानी की तलाश, पानी पिलाने वाला पहुंचता है, दूसरी तरफ से पानी की आवाज आती है। वो प्यासा शख्स कहता है कि पहले मेरे भाई को पिलाओ, उसके पास पहुंचता है, तीसरी तरफ से आवाज आती है पानी की, वो शख्स कहता है पहले मेरे भाई को पिलाओ, तीसरे के पास पहुंचता है तो क्या मालूम होता है कि उसकी रूह तो परवास कर गई। लौटकर दूसरे के पास आता है तो क्या हुआ, इसकी भी जान निकल चुकी। भागकर पहले के पास आता है तो क्या हुआ, इसकी भी जान निकल चुकी। सोचिए, चंद घूंट पानी सिर्फ पीना था कि दूसरे के हवाले करना था। लेकिन ऐसा नजरिया, ऐसा मौकिफ और ऐसा निजाम और ऐसा अखलाको किरदार कि अपने ऊपर चंद घूंट पानी के लिए भी दूसरे भाई को तरजीह दे, और इस आलम में तीनों की रूह परवास कर जाए। तो कुर्बानी असल में ईसार जज्बे का नाम है, हमदर्दी का नाम है, ताउन का नाम है एक दूसरे का। चुनांचे इस्लाम के अंदर ये बड़ा ही पाकीज़ा अमल है। आप इसकी तारीख देखें, जैसा कि है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार। तो इस्लाम में कुर्बानी के तसव्वुर वहीं से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर यादगार इस उम्मत मोहम्मदिया को दिया। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपना मुल्क छोड़कर हिजरत किया उन्होंने, तो उस मौके से बुढ़ापे का आलम था, एक सहारा चाहिए था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, कि नेक औलाद अता कर मेरे रब। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया और एक बुर्दबार बच्चे की खुशखबरी दी। बच्चा पैदा होता है, और जैसा कि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया। पूरी जिंदगी आजमाइश से इबारत है, इम्तिहान ही इम्तिहान हो रहा है। फअतम्महुन्न, सारे इम्तिहानात में उन्होंने कामयाबी हासिल की, और कामयाबी जब हासिल कर ली तो अल्लाह कहता इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अब मैं तुमको इमाम बना रहा हूं। कामयाबी तमाम आजमाइशों में खरे उतरे, कहीं भी खोटापन साबित ना हुआ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमामत के दर्जे पर फाइज किया। उन्हीं मसाइब और उन्हीं आजमाइशों में से एक आजमाइश ये भी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 80 साल से जायद उम्र के बाद जब एक औलाद अता किया, एक सहारा बुढ़ापे का अता किया, उस मौके पर भी ख्वाब में बार बार दिखाया कि तुमको अपना बच्चा, अपना बेटा ज़ब्ह करना। नबी का ख्वाब हकीकत पर महमूल, हकीकी होता है, वही होती है। चुनांचे फलम्मा बलग मअहु साया, जब बच्चा भाग दौड़ की उम्र को पहुंच गया, काल या बुनैया, तो ख्वाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आया। लेकिन इस नेक अमल में अल्लाह का हुक्म था, जाहिर सी बात है नेक है, अपने बेटे को भी शामिल किया और उससे मशवरा तलब किया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, क्या है बेटे, मैं देख रहा हूं कि मैं ख्वाब में तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, जरा गौर करके बतलाओ तुम्हारी क्या राय है, क्या करूं। बेटा भी इंतहाई फर्मा बरदार, काल या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, कि अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया जा रहा है उसे बजा लाइए, और इसी पर बस नहीं, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, जजा फजा नहीं करूंगा मैं। तो यहां पर आप देखिए, नुक्ता यहां पर देखिए कि ख्वाब में हुक्म मिला था, एक बेटा मिला था, उसको भी 80 साल की उम्र के बाद ज़ब्ह करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। ख्वाब में मिले हुए हुक्म को इतना सीरियसली उन्होंने लिया कि बेटे को लिया और ज़ब्ह करने के लिए चले गए। हम और आप अपना मुहासबा करें कि हम कुर्बानी क्या कर रहे हैं। ये जानवर कुर्बान कर रहे हैं, इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें, मौजू से हट जाएगी बात। आप सिर्फ देखिए कि हम भी कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी कुर्बानी है, और हमारी जिंदगी में क्या है, ईद उल अज़हा के दिन जानवर काटना। हमारी जिंदगी में कुर्बानी क्या है, ईद उल अज़हा के दिन जानवर काट लेना, हम इसी को कुर्बानी समझते। नहीं, सिर्फ यही कुर्बानी नहीं है, ये तो एक अलामत है, एक अमल है, जिसके जरिए एक बंदा ये बतलाता है कि मैं अल्लाह तेरे हुक्म से अभी जानवर काट रहा हूं, जब जरूरत पड़ेगी हर चीज की कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार। जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में इसका अमली मुजाहरा करके दिखाया, पूरी जिंदगी में कुर्बानी 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 है, सिर्फ जानवर काट लेना कुर्बानी नहीं है। चुनांचे फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन,
जब दोनों बाप और बेटे दोनों ने कबूल कर लिया इस हुक्म को, वतल्लहु लिल जबीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की पेशानी को जमीन पर रख दिया और बस छुरी चलाना था। वनादैनाहु अन या इब्राहिम, तो अल्लाह ने आवाज दिया, इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखा। मकसूद यही था, मकसूद ये ना था कि तुम अपने बेटे को ज़ब्ह कर लो, मकसूद इम्तिहान था, मकसूद आजमाइश थी, और इस आजमाइश में तुम पूरे तौर पर खरे उतरे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, एक अजीम ज़बीहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जगह दे दिया। तो कुर्बानी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की यादगार थी, फिर उसे उम्मत मुहम्मदिया को अता कर दी गई। तिरमिज़ी इब्न माजा की एक रिवायत है, गरचे उस रिवायत पर कलाम है लेकिन माना सही है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मा हाज़िहिल अज़ाही, कि ये कुर्बानी क्या है? आपने जवाब दिया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो कुर्बानी असल में रब की रजा और खुशनुदी हासिल करने का नाम है। कुर्बानी असल में इखलासो तकवा का नाम है। कुर्बानी असल में ईसार के जज्बे का नाम है। कुर्बानी असल में उस अमल का नाम है जिसका मुजाहरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी भर करके दिखाया। कुर्बानी करने वाला सिर्फ जानवर पर छुरी नहीं चलाता, दिल में ये ख्याल होना चाहिए, यह अकीदा होना चाहिए, ये यकीन होना चाहिए कि मैं जानवर पर छुरी नहीं चला रहा हूं, बल्कि मैं अपनी तमाम तर नाजायज ख्वाहिशात पर छुरी चला। ये कुर्बानी। वो ना, जानवर तो हर कोई काट सकता है। नौजवान कहता मैंने 4 जानवर काटे, मैंने 10 जानवर काटे, नहीं, ये कुर्बानी। आप अपनी नाजायज ख्वाहिशात पर छुरी कब चलाएंगे? ये कुर्बानी। हमारे घरों में, हमारे माहौल में, हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो बिदातो खुराफात, जो शरीयत मुखालिफ रसूम और रिवाज पाए जाते, उन पर छुरी कब चलाए जाएंगे? ये कुर्बानी है। शादी से मुताल्लिक हो, तिजारत से मुताल्लिक हो, या दीगर किसी और मामलात से मुताल्लिक हो, उन पर छुरी चलाना जरूरी है। अब हम दूसरे नुक्ते पर आते हैं जिसका ताल्लुक मसाइल से है और जानवर के मसाइल। देखिए, जानवर और उसकी शर्तें, अहले इल्म ने, उलमा ने तमाम दलाइल को सामने रखकर, किताब और सुन्नत की जो दलीलें, जो आयतें, जो हदीसें हैं, उनको सामने रखकर बुनियादी तौर पर 4 शर्तें जिक्र की। ये 4 शर्तें याद रखें, कुर्बानी का सारा मसला हल है। चूंकि अब जानवर के खरीदने का वक्त करीब आ गया है, तो ये 4 बुनियादी शर्तें, इन 4 शर्तों में से अगर एक शर्त भी ना पाई गई तो कुर्बानी दुरुस्त ना हो। तो इन 4 शर्तों का याद रखना जरूरी है। सबसे पहली शर्त, कुर्बानी का जानवर। कुर्बानी का जानवर जो होगा वो बहीमतुल अनआम से होगा। बहीमतुल अनाम यानी पालतू चौपाया, जिसको पाला जाता है, और चौपाया 4 पैर वाला। जब हम पालतू बोलते हैं तो पालतू बोलने से जंगली निकल जाते हैं, जैसे हिरन है। जो जंगली जानवर हैं उनकी कुर्बानी नहीं की जाएगी, जो जंगली जानवर उनकी कुर्बानी नहीं की जाएगी। और हम जब चौपाए बोल रहे हैं तो परिंदे निकल जा रहे हैं, चाहे वो मुर्ग हो, बतख हो या कोई और, ये सारे परिंदों में शुमार होते हैं, तो ये भी निकल जाते हैं। तो बहीमतुल अनाम, पालतू चौपाए चाहिए। और कुरान मजीद की आयतों की तशरीह में, तफसीर में मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने जो जिक्र किया वो क्या है? बकरी, भेड़, गाय और ऊंट, नर और मादा, ये कुल 8 जानवर। बकरी, भेड़, गाय और ऊंट, नर और मादा, कुल मिलाकर 8 जानवर। तो पालतू से जंगली निकाल दीजिए और चौपाए से परिंदे निकाल दीजिए। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि हर उम्मत में हमने कुर्बानी का निज़ाम मुकर्रर किया ताकि उस उम्मत के लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चौपाए उनको दिए हैं उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर ज़ब्ह करें। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में कहते हैं, वल्लज़ी युज़हा बिही बिइज्माइल मुस्लिमीना अल अज़वाजुस समानिया, कि मुसलमानों के इत्तिफाक से जिन जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है, जिनकी कुर्बानी दुरुस्त है, वो कुल 8 जानवर हैं। वही अव्वनु वल मअज़ू वल इबिलु वल बकर, वो भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, गाय, नर और मादा, कुल मिला के 8 जानवर। चुनांचे फिर
एक दूसरी बात कि इस आयत की तफसीर में यह बात आ गई कि ये सिर्फ 4 किस्म के जानवर है, कुल 8 जानवर 4 जोड़े। आप देखें अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने कभी भी चौपायों के अलावा कोई और जानवर की कुर्बानी नहीं की। चौपायों के अलावा किसी और जानवर की आपने कुर्बानी नहीं की। दूसरे जानवरों की कुर्बानी साबित नहीं है। और दूसरी बात, कुर्बानी ये एक इबादत है और अजीम इबादत है, इस्लाम का शईरा निशानी है। लिहाजा इस इबादत को वैसे ही अंजाम देना है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा ने करके दिखाया। यानी ये इबादत तौकीफी है, जैसे हमको मिली है हमको वैसे ही अंजाम देना है। अपनी तरफ से इसमें हम कुछ हेर फेर नहीं कर सकते। इबादत का मामला ऐसी, जैसे इबादत मिली हम उसको वैसे ही अंजाम दे, अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकते। तो ये पहली और बुनियादी शर्त है कि जानवर पालतू हो, चौपाया हो, और वो पालतू चौपाए में से 4 जानवर का जिक्र आ गया, बकरी, भेड़, ऊंट, गाय, नर और मादा, कुल 8, 4 जोड़े। दूसरी बुनियादी शर्त जिसके बगैर कुर्बानी दुरुस्त ही ना होगी कि हमारे ये जानवर उयूब से पाक हो, नकायस से पाक हो, कोई कमी ना हो, कोई ऐब ना हो। किन उयूब से पाक हो? जो बुनियादी उयूब हैं, शुरू में हदीस पढ़ी गई, अरबउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि कौन से जानवर कुर्बानी में जायज है? आपने फरमाया अरबउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही, कि 4 जायज नहीं है। और इब्ने माजा की रिवायत में है ला तुज्ज़ी, किफायत नहीं करे, कि काफी नहीं होगा। अगर उन 4 में से किसी को आपने बतौरे कुर्बान किया, ज़ब्ह किया, तो वो जो है काफी ना होंगी। उनकी वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, अल औराउ बय्युन अवारुहा, ऐसा काना जानवर, काना एक आंख में जिसके मसला, ऐसा काना जानवर, बय्युन अवारुहा, जिसका कानापन वाज़ेह है, जाहिर हो, बिल्कुल मालूम पड़ रहा हो कि ये जानवर काना है, एक आंख इसकी खराब है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मालूम हो रहा हो। दूसरा, वल मरीज़तु बय्युन मरज़ुहा, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी खुली हुई हो, वाज़ेह हो कि ये जानवर बीमार, सबको महसूस हो रहा, सबको दिख रहा हो, खुली बीमारी। वल अरजाउ बय्युन ज़लउहा, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, थोड़ा मोड़ा हो तो नहीं मसला, लेकिन लंगड़ापन उसका साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जानवर लंगड़ा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी होगी ही नहीं। और चौथी, वल कसीरुल लती ला तुनकी, ऐसा कमजोर लागर जानवर जिसके हड्डियों में गूदा ना, जिसके हड्डियों में गूदा ना हो। यह अबू दाऊद और तिर्मिज़ी की रिवायत है, जिसे अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही कहा। तो ये 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं कि इनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो ये जो उयूब बतलाए गए हैं, काना अगर अंधा हो, जानवर अगर अंधा हो, तो जब काने की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है तो अंधे की बदरजा औला कुर्बानी नहीं दुरुस्त होगी। बीमार, हद से ज्यादा कोई जानवर बीमार हो तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी। लंगड़ा, कोई एक पैर से नहीं 2 पैर किसी जानवर के टूट गए हो तो उसकी कुर्बानी तो और दुरुस्त नहीं हो। यानी जो खराबी है वो खराबी मजीद बढ़ गई है, वो खराबी मजीद बढ़ गई। और कोई बूढ़ा हो, बिल्कुल लागर हो, दुबला पतला जानवर बिल्कुल मरियल नजर आ रहा हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो जो ऐब बतलाए गए हैं उन ऐब से बढ़कर अगर वो ऐब हैं तब तो बस सूरत दीगर वो जानवर किसी भी सूरत में काबिल कबूल ना होंगे, कुर्बानी उनकी नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर ये उयूब जो बतलाए गए मामूली हो, हल्के हो, तो वो जानवर काबिल कबूल है, कुर्बानी में वो जानवर चल जाएंगे। लेकिन बगैर ऐब वाले जानवर कुर्बान करना ये अफजल है नाकिस से। चुनांचे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफल ऐना वल उज़ुना व अल्ला नुज़हिया बिऔरा। देखिए यहाँ पर ये बात ख्याल रखने की जरूरत है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, तो जिस जिस की कुर्बानी दुरुस्त न होगी उन सबको आपने बयान किया। और एक कायदा है, ला यजूज़ु तअखीरुल बयान वक्तल हाजा, कि जब बयान करने का वक्त हो, जरूरत हो, उस वक्त बयान ना किया जाए, ये दुरुस्त नहीं, जायज नहीं। तो उस वक्त पूछा गया था कि कौन से जानवर नहीं चलेंगे, तो आपने सबके बतला दिया। यानी इनके अलावा जितने जानवर हैं वो चल जाएंगे, इन 4 के अलावा
दीगर ऐब वाले जानवर चल जाएंगे। तो ये 4 ऐब या इन चारों ऐब को मजीद बढ़ा दिया जाए वो नहीं चलेंगे, लेकिन इनके अलावा दूसरे जो ऐब हैं वो चल जाएंगे। कान कटा है या काना है, बहुत मामूली सा निशान है, या लंगड़ा है लेकिन चोट लगी है थोड़ी सी, या कुछ और मामूली सी बीमारी, तो ये सब चल जाएंगे। अगर जो ऐब बतलाएगा उनसे कमतर हो तो ये चल जाएंगे। कान में सुराख है, कान सींग टूटी हुई है, ये सब जानवर चल जाएंगे, लेकिन जो बयान किए गए वो नहीं चलेंगे। चुनांचे इब्ने मुंज़िर रहमहुल्लाह कहते हैं वफ़ी हाज़ा दलीलुन, इस हदीस को बयान करने के बाद अर्बउन ला तजूज़ु फ़िल अज़ाही वफ़ी हाज़ा दलीलुन अन्न कुल्ल नक़्सिन गैरल अर्बअ अल्लती ख़स्सहुन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इन 4 उयूब के अलावा जिनको अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास करके बयान किया है, जाइज़ुन, जायज़। इन 4 के अलावा अगर दूसरे ऐब कमी जानवर के अंदर है, किसी का सींग टूटा है, किसी के कान फटे हुए हैं, किसी को कोई और चीज है, तो वो जायज है। आगे कहते वत्ताम्मु अफ़ज़लु मिनन नाक़िस, हाँ मुकम्मल जानवर, बगैर ऐब वाला जानवर ऐब वाले जानवर से अफजल है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो ये दूसरी बुनियादी शर्त थी कि उयूब से पाक। अलबत्ता हदीस के अंदर दूसरे उयूब का भी जिक्र है कि उनसे भी बचा जाए, लेकिन वो अफजलियत के दायरे में आते हैं। जैसा कि हज़रत अली की हदीस मैंने आपके सामने पेश की, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफल ऐन वल उज़ुन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आंख और कान अच्छी तरह चेक करने का हुक्म दिया, और ये कि हम काना जानवर ना करें, कान कटा हुआ ना करें, आगे से पीछे से, ये उयूब देखने का हुक्म दिया कि जानवर ले रहे हो तो देख कर लो, जानवर ले रहे हो तो देख कर लो। लेकिन जिन जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी वो 4 है, जिनका तफसीली तज़किरा आपके सामने आ चुका। तो ये दूसरी बुनियादी शर्त थी। पहली शर्त है पालतू चौपाए हो, दूसरी शर्त है उयूब से पाक हो, और तीसरी बुनियादी शर्त जिसके बगैर कुर्बानी दुरुस्त ना होगी, जानवर का शरई उम्र को पहुंचना, कि उसकी उम्र वो हो जो शरीयत को मतलूब है। और वो उम्र क्या है? जानवर का दाता होना। दाता होना यानी कम से कम उसके दूध के दांत गिर गए हो और 2 दांत आ चुके हो। 4 आ गए हो तो अच्छी बात, लेकिन कम से कम 2 दांत आ चुके हो। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, चुनांचे आप फरमाते हैं ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, कि तुम दाता जानवर ही ज़ब करो, इल्ला अन यअसुर अलैकुम, हाँ अगर तुम पर मुश्किल हो जाए, यानी दाता जानवर तुम्हें ना मिल रहा हो, फतज़बहू जज़अतम मिन अब्वान, तो दुम्बा या भेड़ जो 1 साल यानी 6 महीने से ज्यादा का हो उसको ज़ब्ह करो, अगर ना मिल रहा हो तो। इस सूरत में हदीस के अंदर ये बात बयान की गई। बहुत सारे लोग, और कहें कि बहुत सारे उलमा में से जो बहुत ज्यादा तहकीक नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, वो मुसिन्ना, जो बहुत सारे लोगों ने मुसिन्ना का माना बयान किया है 1 साल का, या साल के हिसाब से जानवर की तरतीब रखी है, तो ये सही नहीं है। मुसिन्ना का मतलब दांत वाला, दांत दूध के गिरने के बाद दांत आ जाए, मुसिन्ना से मुराद वो जानवर है। चुनांचे शेखुल हदीस उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिसीन के अक़वाल और लुगत वालों, डिक्शनरी वालों के अक़वाल नक़ल करने के बाद मुसिन्ना लफ्ज़ की तशरीह करते हुए कहते हैं अन्नल इब्रत फ़ी मानल मुसिन्न वस्सनी व फ़ी सिन्निल उज़हिया, कि मुसिन्ना के माना में, सनी के माने भी वही 2 दांत वाले के माना में, और कुर्बानी के जानवर की उम्र में जो मोतबर माना है लिइल्क़ा इस्सनिय्या व नबात इस्सिन्न व तुलूइहा, वो है कि दांत गिरा दे और नए दांत आ जाए, दूध के दांत गिरा दे जानवर और नए दांत आ जाए। लल उम्र वलल कब्र, ना तो उम्र मुराद है कि इतने साल का हो गया हो तो आप ज़ब्ह कर सकते हैं, और ना ही बड़ा होना मुराद है कि बड़ा हो गया हो तो आप जो है कर सकते हैं। वसना, और ना ही साल मुराद है कि इतने साल का हो गया हो तो आप कुर्बानी कर सकते हैं। फला युल्तफतु इला उम्रिहा, लिहाजा जानवर की उम्र नहीं देखी जाएगी। वला यजूज़ु तज़हियतु मिनल बक़र वल गनम वल मास व मिनल बईर वल बक़र वल मास, और ऊंट से, गाय से और बकरी से कुर्बानी नहीं की जाएगी इल्ला बिमा अलका सनियताहु, मगर जिसने, यानी इनमें से जिस जानवर ने अपने दूध के दांत गिरा दिया हो। वला युज्ज़िउ फिल उज़हियति मिन हाज़िहिल अक़सामी इल्ला अल्लज़ीना, और इनमें से जो जानवर
अम्बता अस्नानहु, अपने दांत उगा लिए। दूध के गिराने के बाद अपने दांत बगैर दूध वाले, दूध के अलावा वो उगा लिए हो उन्हीं जानवर को। अब इसमें चौथी किस्म जो भेड़ की, उसका जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि भेड़ के बारे में सही मुस्लिम की अलग से रिवायत है, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन यअसुर अलैकुम। अगर दांत वाला मिलना मुश्किल हो तो फिर दुम्बा भेड़ जो 6 महीने से ज्यादा का हो, आप उसको कुर्बान कर सकते हैं, इसकी इजाजत है। तो ये तीसरी बुनियादी शर्त थी। पहली शर्त पालतू चौपाया हो, दूसरी शर्त उयूब से पाक हो, 4 बड़े ऐब या उनसे ज्यादा ऐब वाला हो, उनसे पाक हो, और तीसरी बुनियादी शर्त दांता हो, दांत वाला। इसमें धोखा नहीं खाना। बड़े जानवर भी आप ले रहे हैं, गाय ले रहे हैं, बैल ले रहे हैं, ऊंट ले रहे हैं, ऊँटनी ले रहे हैं, बकरा बकरी, दांत देख कर लीजिए। जो माहिरीन है, जो समझते हैं, वो जो है, अच्छा इसमें एक लतीफ नुक्ता यहां पर यह भी है, समझने की चीज है कि देखिए शरीयत ने आम लोगों की आसानी के खातिर बहुत सारी चीजों में जाहिरी अलामतों को मुकर्रर किया है, ताकि आम आदमी भी उन जाहिरी अलामतों के जरिए उस अमल को अंजाम दे सके। जैसे नमाज का मामला है, इसको जो है सूरज पर रखा है, सूरज दिख रहा है, जब जवाल हो जाए तो ये होगा, जब ये हो जाए तो ये होगा, सूरज पर इसका टाइम टेबल मुकर्रर किया। तो जाहिरी अलामतों पर, इसी तरीके से कुर्बानी में भी जाहिरी अलामत, वरना बेचने वाले तो आज के जमाने में, उस जमाने में हम तसव्वुर कर सकते थे कि आदमी धोखा नहीं देगा, लेकिन आज के जमाने में तो ये तसव्वुर नहीं है ना भाई। 6 महीने के बच्चे को बोले 2 साल का, कुछ कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते। जानवर बड़ा हो गया, मोटा ताजा हो गया, खिला पिला के, लेकिन दांत उसके नहीं गिरे दूध के और दूसरे दांत नहीं आए, तो आदमी धोखा खा जाएगा। इसलिए शरीयत ने जाहिरी चीजों को अलामत के तौर पर मुकर्रर किया है, ताकि आम मुसलमान भी इस अमल को आसानी अंजाम दे सके। तो ये तीसरी शर्त थी। चौथी और आखिरी शर्त जो बहुत ही अहम है कि मुकर्ररा औकात में कुर्बानी करनी, ना तो पहले और ना ही बाद में, ना पहले कर सकते हैं और ना बाद में। और मुकर्ररा औकात बखूबी जानते हैं कि ईद की नमाज को पढ़ने के बाद से लेके अय्याम तशरीक यानी 13 ज़ुल्हिज्जा की मगरिब तक, सूरज गुरूब होने तक ये वक्त है कुर्बानी का। तो ये जो है मसाइल थे जानवर से मुताल्लिक, आपके सामने जो आ गए। अब जानवर खरीदने से पहले इसका एहतमाम करने की ज़रूरत है कि हम ये सारी शर्तें देखते हुए जानवर को खरीदें, मबादा ऐसा ना हो कि धोखे में पड़ जाए। और यही एक बात ये भी बयान कर दूं, आपने कोई जानवर खरीदा, जानवर खरीदने के बाद कोई ऐब उसके अंदर आ गया तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। खरीदने के बाद आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं अगर खरीदने के बाद कोई ऐब आ गया, लेकिन पहले से ऐब मौजूद है तो आप उसकी तहकीक करके और अच्छे से देख कर ही जानवर खरीदने की कोशिश करें। और कुर्बानी की हकीकत को समझते चलें कि कुर्बानी सिर्फ ईद उल अज़हा या बाद के दिनों में जानवर कुर्बान करने का नाम सिर्फ नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी अपनी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमा बरदारी में गुजारने का नाम है, जिसका अमली मुजाहरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में करके दिखाया। लिहाजा हम जानवर पर छुरी चलाएं, लेकिन अपने यहाँ पाई जाने वाली बिदात व खुराफात और नाजायज ख्वाहिशात पर भी कुर्बानी चलाएं और अपने आप को वो मुसलमान बनाकर दिखाएं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को और शरीयत को मतलूब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ हो कि हम तमाम लोगों को किताबों सुन्नत की तालीमात को समझने, उनको अपनी जिंदगी में बरतने और कुर्बानी के पैगाम को, इसकी हकीकत को समझने और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।